हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल आपने देखा ही होगा, रणवीर सिंह, फरहान अख्तर और डॉन 3, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ये पिछले कई महीनों से कंट्रोवर्सी चल रही है और आए दिन कुछ ना कुछ इसको लेके न्यूज़ आती ही रहती है। कुछ समय पहले जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी तो बहुत सारी मीटिंग भी हुई, बॉलीवुड से बड़े बड़े नाम भी आए जिसमें आमिर खान का भी नाम आया और उस मीटिंग में काफ़ी बातें हुई जहाँ पे एक टाइम पे रणवीर सिंह एग्री कर चुके थे कुछ अमाउंट पे करने के लिए। बट 2 दिन पहले एक न्यूज़ आई कि FWICE ने रणवीर सिंह को बैन कर दिया है। आगे उनके जितने भी प्रोजेक्ट होंगे FWICE का कोई भी मेंबर उनके साथ काम नहीं करेगा। लेकिन फिर कल एक खबर आई कि जो FWICE के जो चेयरपर्सन हैं अशोक पंडित जी, उन्होंने ये क्लियर किया कि उन्होंने जो बैन किया है वो डॉन 3 के दौरान जो भी एम्प्लॉय या जो भी मेंबर काम कर रहे थे रणवीर सिंह के साथ वो काम नहीं करेंगे। बट उनके पर्टिकुलर मेंबर की अपनी चॉइस होगी कि भविष्य में अगर रणवीर सिंह किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो क्या उस प्रोजेक्ट में वो काम करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इसी कंट्रोवर्सी में ये भी लग रहा था कि यार बॉलीवुड क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं बात कर रहा है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि बॉलीवुड का कोई मेंबर रणवीर सिंह के या तो सपोर्ट नहीं आ रहा है या उनके अगेंस्ट नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। फिर कल सिंटा SINTAA, एक वो भी फेडरेशन है, एक वो भी आप कह सकते हो कि एक संस्था है जो कि टीवी से रिलेटेड है और उसकी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जो कि है पद्मनी कोल्हापुरी, वो और उसकी जो प्रेसिडेंट है जो कि पूनम ढिल्लो जी, वो आई हैं रणवीर सिंह के सपोर्ट पे। उन्होंने कहा कि FWICE ने उनको इन्फॉर्म ही नहीं किया इस बारे में कि वो रणवीर सिंह को बैन कर रहा है और अगर ऐसा है तो बिल्कुल ही गलत है। बिकॉज रणवीर सिंह भी उन्हीं के मेंबर हैं, SINTA के मेंबर है और वो बहुत प्राउड करती हैं कि रणवीर सिंह उनके मेंबर हैं और वो नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो। बिकॉज ये इंडस्ट्री क्या है, ये साथ मिलकर काम करने से चलती है और ये सारी बातें हो ही रही थी। मीका सिंह का भी नाम आ गया इस कंट्रोवर्सी को लेकर। मीका सिंह फुल सपोर्ट कर रहे हैं रणवीर सिंह को इस कंट्रोवर्सी में और ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर फरहान अख्तर के साथ ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या रणवीर सिंह ने कर दिया, ऐसा क्या अमाउंट कम पड़ गया 45 करोड़ की फरहान उतारू हो गए रणवीर सिंह को बर्बाद करने के पीछे। ऐसा कह सकता हूं मैं, बट ऐसा है नहीं। फिलहाल ये जो भी कंट्रोवर्सी चल रही थी, लग रहा था कि कोई सपोर्ट नहीं आ रहा, कोई कुछ कह नहीं रहा है। लेकिन कल फिर सलमान खान का नाम इस कंट्रोवर्सी से जुड़ा। ये कहा जा रहा है कि सलमान खान ने फरहान अख्तर को अपने स्तर से समझाया है कि जो भी आपके और रणवीर सिंह के बीच चल रहा है उसको जल्दी से सुलटाया जाए। बिकॉज ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ये हम सब साथ मिल के चलाते हैं और सब एक दूसरे के बुरे वक्त में खड़े होते हैं और सलमान खान एक ऐसी पर्सनालिटी है बॉलीवुड में, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनके बारे में हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या जब भी कोई उस बुरे दौर से गुजरता है तो वो हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और ही है। फिलहाल फरहान अख्तर से उन्होंने उनसे बात तो की फरहान अख्तर से और बहुत समझाया है, ऐसा सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने रणवीर सिंह से भी बात किया इस बात को लेकर कि भाई जो भी है आप आपस में बैठो, इसको सॉर्ट आउट करो और मीडिया में बिना आए अपनी बातों को अंदर ही अंदर सॉर्ट आउट करके इस मामले को खारिज करो। बिकॉज मीडिया में बहुत सारी बातें आ रही हैं और ये कंट्रोवर्सी इतना बढ़ती जाएगी, आई थिंक बॉलीवुड की उतनी बदनामी होती जाएगी। वैसे ही बॉलीवुड बदनाम है फिल्मों को लेके, कहानियों को लेके, चीज़ों को लेके, और आज अगर ऐसा ये ख़त्म नहीं होता है तो इसमें बॉलीवुड की बहुत बदनामी होगी। अब देखो सलमान भाई की एंट्री अगर हो चुकी है तो आई होप, फिंगर क्रॉस, कि ये जो है जो कंट्रोवर्सी चल रही डॉन 3 को लेके ये जल्दी ख़त्म हो जाए और डॉन 3 का हला भला हो। लेकिन डॉन 3 की कहानी कहाँ शुरू हुई? डॉन 3 जो कि डॉन की फ्रेंचाइजी जब थी, जो कि अमित सर ने की थी, उसके बाद इस मूवी को जब इसका रीमेक बना तो डॉन आई जहाँ पे शाहरुख सर को कास्ट किया गया और ये मूवी सुपर डुपर हिट रही उस समय। फिर ये हुआ कि डॉन 2 बनी, फरहान अख्तर ने फिर शाहरुख सर को कास्ट किया और डॉन 2 हुआ। और जब डॉन 2 ख़त्म हो रहा था तो उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉन 3 का जिक्र किया गया। 10 साल लगभग बीत गए, 10 से 12 साल बीत गए और फिर जब डॉन 3 की चर्चाएँ होने लगी, अक्सर फरहान अख्तर से पूछा जाता था कि भाई आप कब बनाओगे ये मूवी, तो वो अपने इंटरव्यू में बातों को टाल दिया करते थे। लेकिन जब डॉन 3 की स्क्रिप्ट तैयार हुई और शाहरुख सर के साथ वो ले गए, शाहरुख सर के पास वो ले गए स्क्रिप्ट को, तो शाहरुख सर ने इसे मना कर दिया बिकॉज उनको स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी। और फिर फाइनली ये फिल्म गई अक्षय कुमार के पास। अक्षय कुमार का भी नाम आया था बट अक्षय कुमार ने भी इस फिल्म को मना कर दिया था।
बट फरहान अख्तर हार मानने वाले नहीं थे। शायद पब्लिक का इतना दबाव था कि फरहान अख्तर को कोई ना कोई चाहिए था इस फिल्म के लिए, और उस समय रणवीर सिंह जिनका करियर उसमें डबाडोल था, वो उनके पास इस फिल्म को ले गए डॉन 3 को, कि रणवीर सिंह जो हैं वो इस ज़माने के डॉन बनेंगे। जब रणवीर सिंह का नाम डॉन 3 से जुड़ा तो रणवीर सिंह काफ़ी एक्साइटेड थे, उन्होंने लंबा चौड़ा एक नोट भी सोशल मीडिया पर डाला था। बट ऑडियंस जो थी, पब्लिक जो थी, वो खुश नहीं थी इस अनाउंसमेंट से और काफ़ी क्रिटिसाइज भी कर रही थी। बट वहीं पर रणवीर सिंह जो हैं उनकी धुरंधर आई, और धुरंधर आने के बाद उनका जो करियोग्राफ था वो अलग ही मुकाम पर चला गया। आज रणवीर सिंह जो है फिर उसी मुकाम पे आ गए जहां वो करीब 10 साल पहले जब शुरुआत हुई थी और उनकी फिल्में जब सुपरहिट हो रही थी तो उस समय वो था। बट उसके बाद ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि रणवीर सिंह ने छोड़ दिया है डॉन 3 को, और ये भी सुनने में आया कि इसका प्री प्रोडक्शन हो चुका था, 45 करोड़ रुपए लग चुके थे, उसके बाद रणवीर सिंह ने इस मूवी को छोड़ा है। तो ये सारी बातें होने लगी, फरहान अख्तर ने केस भी कर दिया, बहुत सारी चीज़ें हुई। इवन ये भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर है कि जो प्रलय उनकी रणवीर सिंह के प्रोडक्शन हाउस में बन रही है उसको भी लेके काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और अब ये जो मामला है ये पूरे सोशल मीडिया पे आ चुका है, सबके सामने आ चुका है। लेकिन अब सलमान खान की एंट्री हो चुकी है, तो आई होप कि ये सब कुछ सेटल हो जाए, जल्दी हला भला हो दोनों लोग का और कुछ अच्छी खबर सुनने को मिले। फिलहाल आपका क्या कहना है इन सभी कंट्रोवर्सी में, जो भी लोग इन्वॉल्व हुए हैं, जिनका नाम है उनको लेके? और अगर सलमान सर आ गए हैं तो आपको क्या लगता है ये कंट्रोवर्सी अब शांत हो जाएगी? क्या सुलह हो जाएगी दोनों एक्टरों के बीच? क्या कहना है आपका? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिए। मैं आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।